Good afternoon, students. So today we are going to start our next chapter of civics, chapter number 8, rural livelihood. So this is our lecture number 1. So actually, students, आप जो इस ये name है, actually we have already discussed about the government, okay, the, discrimination, diversity, government, and then rural administration, urban administration, okay. तो ये सब हमने study कर चुके हैं हम सारे chapter, जिसमें आपने starting में सबसे पहले जो था क्या देखा था, diversity को study किया था। देन हमने गवर्नमेंट को स्टडी किया कि गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद किस किस लेवल पर गवर्नमेंट होती है। देन वी स्टडीड अबाउट द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तब हमने ये स्टडी किया था कि जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे रूरल एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, ठीक है। देन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। एंड अब क्या हुआ कि हमने जैसे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था, तो यहाँ पर भी देखो बार बार रूरल रूरल आ रहा है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बार बार रूरल आ रहा है। तो वहां पर हमने जो स्टडी किया था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो हमने वहां देखा था कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, मतलब रूरल एरिया को कैसे चलाया जाता है, कौन चलाता है, कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस तरीके से काम होते हैं। तो लेकिन अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है आपका रूरल लाइवलीहुड्स, यानी यहाँ जो रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, उन लोगों की लाइफ कैसी है, वो कैसे रहते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, so this is our lecture number 1. So let's start. So students, in the first chapter, we looked at the many kinds of diversity in our lives. Okay, हमने क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारा डाइवर्सिटी का था, तो हमने देखा कि हमारी लाइफ में मतलब हम बहुत सारी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। वी ऑल अच्छा, डाइवर्सिटी में कई तरह की डाइवर्सिटी होती है, लैंग्वेज को लेकर भी हो सकती है, रिलीजन को लेकर होती है, ठीक है। तो उसके बाद we also explore how living in different religion has an effect on the work people do, and the kind of plants, trees, crops, and things that become important to them. So in this chapter, we will look at the different ways. इस चैप्टर में हम उसको अलग तरीके से देखेंगे, in which people earn their living in the village, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो लोग हैं ना, वो विलेजेस के अंदर अपना जो मतलब अपनी जो लाइवलीहुड है, अपनी जो आजीविका है, वो कैसे चलाते हैं, कैसे अर्निंग करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते हैं। And here too, as in the first chapter, we will examine whether people have equal opportunities to earn a living. So we will look at the similarities in their life situation and the problems that they face. तो अब जैसे कि हमारे जो क्या थे, पहले जो 2 चैप्टर थे, ठीक है, 2 चैप्टर की तरह यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी हम इसी चीज को देखेंगे, इसी चीज मतलब ये चीज एग्जामिन करेंगे कि क्या लोगों के पास जो अर्निंग मतलब कि अपनी जो लाइवलीहुड, अपनी जो आजीविका है, उसको चलाने के इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। उनकी जो लाइफ है, उसकी जो सिचुएशंस है, वो एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं, और वो किन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए जैसे ये पिक्चर दी हुई है, ठीक है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जो पीपल हैव डिफरेंट एक्टिविटीज दे परफॉर्म। सो देखिए यहाँ पर जैसे ये क्या कर रहा है, ये वेजिटेबल सेल कर रहा है डेयरी पर। ओके, तो इस तरीके से ये एक शॉप लेकर बैठा हुआ है, और यहाँ पर आप लोग देखते हैं अलग अलग जो है ये जो फूल है, ठीक है, तो ये फूल कलेक्ट कर रही है, आई थिंक ये इसको सेल करेगी। यहाँ पर जैसे फार्मर है, वो अपनी फार्मिंग, अपनी जो फील्ड है, उसके अंदर क्या कर रहा है, पानी दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिशिंग का काम कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो कई सारी एक्टिविटीज जो है यहाँ पर जो है, ये साइकिल जो है उसकी रिपेयरिंग चल रही है, रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो एक रूरल एरियाज में की जाती हैं। लोग इस तरह की कई सारी एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज दे परफॉर्म, एंड दे अर्न, ठीक है, और वो कमाते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने जा रहे हैं।
अब स्टूडेंट्स देखिए ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर ना फुल ऑफ स्टोरीज से भरा हुआ है। मतलब इसके अंदर स्टोरीज का है, 2-3 स्टोरीज हैं, तो ये बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि यहाँ स्टोरीज के थ्रू आप लोग बहुत कुछ यहाँ पर सीखेंगे। ये देखेंगे कि रूरल एरिया में कैसे जो है लोग जीते हैं। सो सबसे पहले जो आपके पास वी विल स्टडी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द कलपट्टू विलेज। ओके, कलपट्टू विलेज क्यों हम स्टडी करेंगे, ये एक गांव है और जितनी भी सभी स्टोरीज हैं वो इसी विलेज के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी स्टोरीज है। ओके, तो कलपट्टू विलेज को देखेंगे हम कहाँ पर है, वहां पर क्या क्या एक्टिविटीज होती है, क्या किया जाता है। सेकेंड वी विल स्टडी द तुलसी, तुलसी की स्टडी करेंगे हम, तुलसी की स्टोरी स्टडी करेंगे। देन शेखर की स्टडी करेंगे। ऑन बीइंग इन डेप्ट, डेप्ट डेप्ट होता है बच्चे, डेप्ट होते हैं ऋणों, ऋण होते हैं ना, जैसे उधार ले लेते हैं। तो ऑन बीइंग इन डेप्ट किस तरीके से रूरल एरियाज में जो पुअर फार्मर्स होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, वो कैसे डेप्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, ऋणों के जाल में फंसे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये भी स्टडी करेंगे। नाउ देन वी विल स्टडी द रामालिंगम एंड कुरुथम। ठीक है, करुथम। उसके बाद देन वी स्टडी द टेरेस फार्मिंग इन नागालैंड, नागालैंड में टेरेस फार्मिंग कैसे होती है उसको देखेंगे। देन वी विल स्टडी द एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया, इंडिया में एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड फार्मर्स की स्टडी करेंगे। देन अरुणा एंड परिवलन, और लास्ट टॉपिक विल बी रूरल लाइवलीहुड। ओके, तो ये सब जो टॉपिक हैं वो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। यस, कलपट्टू विलेज। सो कलपट्टू विलेज, कलपट्टू इज अ विलेज दैट क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। अब कलपट्टू विलेज की बात करें तो कलपट्टू विलेज, देखो किसी ने नाम सुना है कलपट्टू विलेज का? ठीक है, आई थिंक कि आप में से ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट किसी ने भी कलपट्टू विलेज का नाम नहीं सुना हो, जो मेरा आइडिया है उस हिसाब से। ठीक है, सो कलपट्टू कहाँ पर है, कलपट्टू विलेज कहाँ पर है? कलपट्टू इज अ विलेज, कलपट्टू इज अ विलेज दैट्स क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में, ठीक है, जो हमें आपने मैप, आपने इंडिया के मैप में देखा होगा, जो आपका सदर्न एरिया है, नीचे साउथ का एरिया है, वहां पर सबसे नीचे आपके पास तमिलनाडु है। उसमें जो साइड वो क्या है, बिल्कुल उस एक तरफ सी है, ठीक है, समुद्र में है। और सी कोस्ट, उसका जो सी कोस्ट है, उस जो एरिया इसके साथ समुद्र के साथ लगा हुआ है, वो क्या होते हैं हमारे सी कोस्ट। तो ये जो कलपट्टू है इज अ विलेज दैट्स क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो सी कोस्ट है उसके बिल्कुल पास में ये एक विलेज है कलपट्टू। People here do many kinds of work as in other villages. Here too there is a known farm work such as making baskets and utensils, pots, bricks, bullock carts. अच्छा देखिए यहाँ पर आया नॉन फार्म वर्क। हमारे पास जो होते हैं दो तरह के वर्क होते हैं, एक तो फॉर्म वर्क होगा और एक सेकंड इज नॉन फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क क्या होता है, जब लोग क्या करते हैं खेतों के अंदर, फील्ड के अंदर फार्मिंग का काम करते हैं, तो वो क्या होती है नॉन फॉर्म एक्टिविटीज। नॉन फॉर्म एक्टिविटीज क्या होंगी, फार्मिंग के अलावा जितनी भी दूसरी एक्टिविटीज हैं जिसमें सभी लोग एंगेज होते हैं, वो क्या कहलाती है, नॉन फॉर्म एक्टिविटीज। तो ये कलपट्टू विलेज के अंदर जो विलेजर्स हैं यहाँ पर, ये बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में ये अंगेज होते हैं। जैसे क्या क्या काम करते हैं, जैसे बास्केट बनाने का काम करते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, पोट्स बनाते हैं, ठीक है, ब्रिक्स ईंटों का भी काम करते हैं, बुलोक कार्स, ठीक है, बुलोक कार्ट चलाते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जो है नॉन फॉर्म एक्टिविटीज दे परफॉर्म। Okay, so there are people who provide services such as blacksmiths, nurses, teacher, washermen, weavers, बार्बर्स, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से आप देखिए कि जो यहाँ के जो लोग होते हैं ना, जो कलपट्टू के जो लोग हैं, उनमें से और भी दूसरे काम भी वो करते हैं, जैसे कुछ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड करने का मतलब जैसे कि हमारे क्या हो गया, ब्लैक स्मिथ होता है। ब्लैक स्मिथ कौन होता है, लोहा, जो लोहे की चीजें बनाते हैं। ठीक है, जो ब्लैक स्मिथ हैं वो अपनी सर्विसेज देते हैं। तो उसके बाद नर्सेज होती हैं, एंड टीचर्स भी बनते हैं। देखो टीचर्स तो आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है, तो टीचर्स भी अपनी सर्विसेज देती हैं सभी को टीच करके। देन वॉशरमैन होती हैं,
वहाँ पर वीवर्स का काम भी होता है, बार्बर्स भी होते हैं, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स, इसी तरीके के और भी कई दूसरे लोग होते हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो देखो हम ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर के साथ जोड़ो, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रूरल लाइवलीहुड, यानी लोगों का जो जीवन है वो कैसा है, ठीक है, लोग किस तरीके से अपना जीवन जीते हैं रूरल एरियाज में। तो वहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि लोग कलपट्टू विलेज, एक हमने विलेज ले लिया जिसका नाम है कलपट्टू, जो तमिलनाडु के सी कोस्ट के बिल्कुल पास में है। और इस विलेज के अंदर लोग किस किस तरीके की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, करते हैं, वो हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो देयर आर आल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर, साथ ही साथ इस कलपट्टू विलेज के अंदर कुछ शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है, कि कुछ जैसे हमने पीछे देखा पिक्चर में, कुछ शॉपकीपर्स भी थे जो दुकान खोली हुई थी, ट्रेडर्स भी होते हैं जो व्यापार करते हैं। सो इन द मेन स्ट्रीट which looks like a bazaar, you will find a variety of small shops such as tea shops, grocery shop, barber shops, a cloth shop, a tailor, and a two fertilizers and seed shop. अब जो पीछे पिक्चर आई थी ना हमारे पास स्टार्टिंग में जो हमने पिक्चर देखी थी, तो वो एक तरीके से क्या है, इस तरह की जो ना छोटा सा एक स्मॉल मार्केट आप कह सकते हैं, ठीक है, मार्केट कह सकते हैं, बाजार कह सकते हैं, लाइक का बाजार, वो एक बाजार की तरह होता है एक रूरल एरिया में, जिसके अंदर आपको बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें जो है, वैरायटी ऑफ स्मॉल शॉप जो है, आपको वहां पर आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उस वाले पिक्चर में आपने जैसे हमने देखा, उस पिक्चर के अंदर क्या था कि जो मेन गली है उसमें एक मार्केट की तरह वो वहां पर दिखती है, और उसमें आपको तरह तरह की कई सारी स्मॉल जो शॉप्स हैं, ठीक है, स्मॉल शॉप्स जो है वो आपको यहाँ पर दिखेंगी, जिसके अंदर आपको कौन कौन सी शॉप दिख रही है, टी शॉप दिख रही है, चाय की शॉप है, चाय बेच रहा है एक पर्सन, अच्छा ग्रोसरी ग्रोसरी शॉप है, एंड बार्बर शॉप है, क्लॉथ शॉप, टेलर, एक टेलर भी आपको नजर आएगा, टू फर्टिलाइजर्स आएंगे एंड स्ट्रीट शॉप। सो देयर आर 4 टी शॉप्स, वहां पर 4 टी शॉप्स हैं विच सेल टिफिन, जो टिफिन भी सेल करती हैं, ठीक है, वो टिफिन बनाती है और लोगों को सेल करती है। सच है, जैसे उस टिफिन के अंदर वो क्या डालते हैं, जैसे इडली, डोसाई, डोसा, उपमा, इन द इन द मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग के अंदर वो इडली डोसा उपमा वगैरह टिफिन में सेल करती हैं। एंड स्नैक्स लाइक जैसे वदाई, बोंडा एंड मैसूर पाक इन द इवनिंग, इवनिंग के अंदर जो है ये लोग इस तरीके का जो नाश्ता है, बड़ा, बोंडा और मैसूर पाक, ठीक है, मैसूर पाक, ये सब वो इवनिंग में एक स्नैक्स के रूप में सेल करते हैं। सो नियर द टी शॉप्स इन द कॉर्नर, corner lives a blacksmith family whose home serves as their workshop. इसके साथ साथ आप ये देखेंगे यहाँ पर कि जो टी शॉप है उसके पास ही एक कोने में एक ब्लैक स्मिथ का भी की भी फैमिली रहती है, ठीक है, एक लोहार की भी फैमिली रहती है, जिसके घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम होता है। तो नेक्स्ट टू देयर होम, उस उसी जो ब्लैक स्मिथ है उसके होम के अगले ही a cycle hire एंड रिपेयर शॉप, ठीक है, उस ब्लैक स्मिथ के जो का जो घर है उसके साथ ही में क्या है, बगल में ही साइकिल की रिपेयरिंग के लिए एक शॉप भी आपको उसमें दिखेगी पिक्चर के अंदर। एंड टू फैमिलीज अर्न अ लिविंग बाय वॉशिंग क्लॉथ्स, 2 फैमिलीज क्या कर रही हैं इस गांव के अंदर, 2 फैमिलीज कपड़े धोकर अपनी अपनी जो लिविंग है, ठीक है, अर्निंग कमा रही है और अपने जीवन को चला रही है। ओके, 2 फैमिलीज क्या करती हैं, वॉशिंग का क्लोथ की वॉशिंग का काम भी करती हैं और अर्निंग करती हैं। सो देयर आर सम पीपल हु गो टू द नियर बाय टाउन टू वर्क एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड अ लॉरी ड्राइवर। अब इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ लोग जो है ना वो पास ही की सिटी में जाकर कंस्ट्रक्शन करने का, जैसे मकान वगैरह बनाया, कोई बिल्डिंग बनाने का काम और लॉरी को चलाने का काम भी करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि बहुत सारी चीजें की, जैसे यहाँ ट्रांसप्लांटिंग पैडी इज बैक ब्रेकिंग वर्क, ठीक है, ये एक तरीके से यहाँ पर पैडी, जब पैडी की जाती है ना तो क्या किया जाता है, पहले इस तरीके से ना पौधे जो है वो लगाए जाते हैं, फिर उसके बाद जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं
ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, मतलब पहले इनको प्रिपेयरिंग, इनकी सैपलिंग की जाती है। सैपलिंग के बाद जब ये थोड़े ग्रो हो जाते हैं तो इनको क्या की जाती है, इनकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। इन्हें निकालकर दूसरी जगह अलग अलग जगह पे लगाया जाता है। तो पहले सैपलिंग की जाती है, फिर ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, उसके बाद फिर बेटिंग की जाती है। कि हम देखते हैं ना कि कई बार जैसे हमने कोई फसल उगाई तो उसके साथ साथ ना कई बार दूसरे अनवांटेड जो वो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं छोटे छोटे, वो भी निकल आते हैं। तो उनको अलग करना, उनको वहां से उखाड़ कर अलग फेंक देना, तो ये वेडिंग होती है। तो वेडिंग की जाती है और उसके बाद हार्वेस्टिंग का काम होता है, कटाई का काम होता है। तो इस तरीके से फार्मिंग में ये सब चीजें होती हैं जो अभी हम आगे स्टडी करेंगे। सो द विलेज, yes, the village is surrounded by low hills, and paddy is the main crop that is grown in irrigated lands. अब यहाँ पर ये जो ये कलपट्टू गांव है, ये छोटी छोटी हिल से घिरा हुआ है। ठीक है, सराउंडेड बाय लो हिल्स, छोटी छोटी हिल से ये घिरा हुआ है ये विलेज। और पैडी इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन इरिगेटेड लैंड। पैडी जो है इनका मेन क्रॉप है। पैडी क्या है, जैसे कि पैडी होती है जैसे चावल की जो फसल होती है, धान उगाई जाती है ना, चावल निकाला जाता है उसमें से, तो पैडी वो वाली फसल हुई। सो पैडी इज द मेन क्रॉप दैट इज ग्रोन इन इरिगेटेड लैंड, जो कि एक इरिगेटेड लैंड में ग्रो की जाती है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर ना लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो कलपट्टू गांव विलेज है, इसमें ज्यादातर फैमिली जो है वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही अपनी जो अर्निंग करती हैं और अपने जीवन चलाती हैं। सो देर आर सम कोकोनट ग्रोव्स अराउंड। इसके साथ साथ देखिए, वैसे तो क्रॉपिंग करती है, ठीक है, पैडी एज की क्रॉपिंग करती है। इसके साथ साथ यहाँ पर यहाँ आम और, ठीक है ना, देर आर सम कोकोनट ग्रोव अराउंड कॉटन। यहाँ पर आपके पास ना आमतौर पर आप देखेंगे नारियल की काफी, आपको यहाँ पर क्या दिखेंगे, बाग दिखेंगे नारियल के भी। ओके, उसके साथ साथ कॉटन, शुगर केन एंड प्लांटेन आर ऑल्सो ग्रोन, एंड देर आर मैंगो ऑर्चर्ड। अच्छा, यहाँ पर क्या है, देखो नारियल के भी है, आम के भी आपको बगीचे यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस गांव के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आम और नारियल के काफी सारे ऑर्चर्ड हैं, बगीचे हैं। इसके साथ साथ कॉटन, शुगर केन, गन्ना, और जो बनाना है, केला जो है, केला भी यहाँ पर उगाया जाता है। ओके, let us now meet some people who work in the field in Kalpattu and see what we can learn about farming from them. चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, जो ये गांव है कलपट्टू, इसके कुछ लोगों से मिलते हैं, और कलपट्टू के ही जो फील्ड है, खेत हैं, उनमें काम करते हैं, और देखेंगे कि उनका जो लाइवलीहुड है, उनकी जो आजीविका है, उसके बारे में हम कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ना अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो कलपट्टू गांव में रहते हैं, कलपट्टू विलेज के ही विलेजर्स हैं, और वहां पर वो फार्मिंग में लगे हुए हैं। तो वो सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टोरी देखेंगे, तुलसी, तुलसी की। ओके, नाउ वी विल स्टडी द स्टोरी ऑफ तुलसी। So all of us here work on Rama Lingam's land. अब तुलसी से ये पूछा जा रहा है, ये तुलसी बता रही है, ठीक है। सो आप देखोगे, तुलसी मतलब यहाँ पे तुलसी हो गया आपके पास, ठीक है। सो ऑल ऑफ अस देयर वर्क ऑन रामालिंगम लैंड। तुलसी अब क्या कह रही है कि हम सब जहाँ रामालिंगम की जो लैंड है, उस पर काम करते हैं। तुलसी अपने बारे में बता रही है ये, कि हम सब जो है ना, यहाँ पर रामालिंगम है, यहाँ पर एक रामालिंगम है जो एक इस विलेज के अंदर ही रहता है। उसके पास अपनी एक लैंड है, काफी अच्छी लैंड है, काफी ज्यादा लैंड है। वो एक रिच फार्मर में आता है, लैंडलॉर्ड में आता है रामालिंगम। तो उसकी लैंड पर ये काम करते हैं। एंड ही हैज 20 acres of paddy fields in Kalpattu. अब वो कहते हैं कि जो रामालिंगम है, उसकी फैमिली के पास कलपट्टू में 20 एकड़ पैडी के क्या है, पैडी की फील्ड्स है, पैडी फील्ड्स हैं, धान के खेत हैं। सो even before I was married, I used to work on paddy fields in my parental village. अब ये तुलसी क्या कहती है कि मैरिज से पहले भी जब मैं अपने क्या थी, अपने पेरेंटल विलेज यानी अपने मायके में थी, तो वहां पर भी मैं ये जो पैडी फील्ड है, उसमें ही लेबरर के रूप में काम करती थी। अच्छा देखो, लेबरर,
अब यहाँ पर एक डिफरेंस देखिए, लेबरर एक होते हैं, हम कहते हैं फार्मर। जब कोई किसी जमीन पर काम करता है, ठीक है, क्रॉपिंग का काम करता है, तो हम उसको क्या मेन क्या बोलते हैं, फार्मर्स। अब ये तो फार्मर कौन हुआ, जो अपनी जमीन के ऊपर काम करता है। लेबरर क्या होते हैं, जो दूसरे की जमीन पर काम करते हैं, जिनको क्या होगा, जब वो उसकी जमीन पर काम करेंगे तो उनको उसके लिए वेजेस दिए जाते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को हम फार्मर नहीं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं लेबरर्स, ठीक है। तो ये एक लेबरर के रूप में पहले जो तुलसी थी, ये अपने पेरेंट विलेज में भी पैडी फील्ड पर काम करती थी एज अ लेबर। So I work from 8:30 in the morning till 4:30 in the evening, and Karuthama, Ramalingam's wife, supervises us. सब वो कहती है, तुलसी क्या बता रही है, वो ये बता रही है कि मैं जो हूँ ना, यहाँ पर सुबह के 8:30 से बजे से लेके 8:30 से लेकर इवनिंग में 4:30 तक मैं यहाँ पर काम करती हूँ। और जो रामालिंगम की जो वाइफ है करुथम्मा, वो हम जितने भी सभी यहाँ पर काम करते हैं, हम सबको वो सुपरवाइज करती है। ओके, एंड दिस इज one of the few times in the year that I find regular work. Now I am transplanting the paddy. When the plants have grown a bit, Ramalingam will call us again for wedding, and then finally once again for the harvesting. अब देखो, वो कहती है कि साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं, ठीक है, साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे रेगुलर रेगुलर फॉर्म में, ठीक है, जब मुझे रेगुलर वर्क मिलता है, और ये उन मौकों में से एक है। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अभी अभी तो मैं यहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग कर रही हूँ पैडी की। मैंने आपको बताया ना कि पहले क्या होता है, पहले सैपलिंग की जाती है, उसके बाद जब पौधा थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो यहाँ पर इस टाइम पे वो ट्रांसप्लांटिंग का काम कर रही है। नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी, देन प्लांट्स हैव ग्रोन अ बिट। वो कहते हैं कि अभी मैं ट्रांसप्लांटिंग कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब ये जो पैडी है, इसकी फसल थोड़ी बढ़ जाएगी, तो रामालिंगम हमें इसकी किस चीज के लिए बुलाएगा, वेडिंग के लिए बुलाएगा, ठीक है। वेडिंग अभी बताया था मैंने आपको। वेडिंग क्या होता है कि जब कोई जो एक्स्ट्रा कोई पौधे जो अनवांटेड जो प्लांट्स है वो आते हैं, तो उनको निकाल कर फेंका जाता है, वेडिंग की जाती है, ठीक है। सो अगेन वो हमें तब, जब ये पौधे थोड़े, ये जो प्लांट है ये थोड़ा बड़ा और हो जाएगा, तो हमें रामालिंगम वेडिंग के लिए बुलाएगा। एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग। और फिर उसके बाद वेडिंग के बाद लास्ट में वो हमें दोबारा कब बुलाएगा, जब हार्वेस्टिंग का टाइम होगा, जब कटाई का टाइम आएगा। ओके, सो when I was young, I could do this work was with no difficulty. अब आप देखो, पीछे देखो ना, आपने पीछे वाली पिक्चर देखो, ये वाली पिक्चर जो आपको दिखाई दी, इसमें देखो ये की जा रही है, ये ट्रांसप्लांटिंग की जा रही है। आप देखो कैसे बेंड होकर सब क्या लगाए जाते हैं, ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, पौधे लगाए जाते हैं। तो सारे दिन जब आप इस तरीके से बेंड होकर काम करोगे, तो आप वैसे ही आपकी जो बैक है वो जवाब देगी, ठीक है। तो अब इसी चीज के बारे में क्या बोल रही है, तुलसी बोल रही है कि वो कह रही कि when I was young I could do this work with no difficulty। जब मैं यंग थी ना, तो उस टाइम पर मुझे इस तरीके से काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, ठीक है। अब बट नाउ एज आई ग्रो ओल्डर आई फाइंड बैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर विद माई फीट इन वाटर वेरी पेनफुल। लेकिन अब वो क्या कह रही है कि जैसे मतलब अब जो है ना, जैसे जैसे मेरी जो एज है हो रही है, मुझे बेंट होकर काम करने और देर तक अपने पैरों को पानी में डुबोए रहने से मुझे अब ये मतलब कि ना, ये मेरे लिए बहुत पेनफुल हो गया है, ठीक है। सो रामालिंगम पेज रुपीज 40 पर डे। अब रामालिंगम उसको सिर्फ एक दिन के कितने दे रहा है, 40 रुपीज दे रहा है। देखो सुबह से शाम तक 8:30 से लेके 4:30 तक वो काम कर रही है बेंट होकर, उसके बाद भी वो पूरे दिन के उसको कितने रुपए दे रहा है, 40 रुपीज। सो दिस इज अ लिटिल लेस देन व्हाट लेबर्स गेट इन माय होम विलेज, बट आई कम हियर because I can depend on him to call me whenever there is work। कहते कि अब ये जो मेरा मेरा जो विलेज है, उसमें जब मैं लेबरर थी, मैं काम करती थी, तो उस रेट से तो ये रेट बहुत कम है, 40 रुपीज। वहां तो हमें इससे बहुत ज्यादा रेट मिलता था, पैसे मिलते थे। फिर भी मैं फिर भी मैं लेबरल मतलब कि बेसिस के लिए यही आती हूँ,
क्योंकि रामालिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वो मुझे जरूर बुलाएगा। तो मुझे ये विश्वास रहता है, जब भी उसको काम होगा तो वो मुझे बुला लेगा, मुझे कॉल कर लेगा। तो इसलिए मैं यहीं पर आती हूँ, चाहे वो मुझे कम वेजेस देता है। सो अनलाइक अदर, ही डजंट गो लुकिंग फॉर चीपर लेबर फ्रॉम अदर विलेजेस। कहते दूसरों की तरह नहीं है रामालिंगम ऐसा कि वो मजदूरी कम हो, मतलब कि वेजेस और ज्यादा कम दे वो, उसके उसके लालच में वो जो आसपास के गांव है वहां से चीप लेबर को, सस्ते मजदूर को, लेबर को वो ढूंढने नहीं जाता। वो जब भी उसे काम होता है तो वो मुझे कॉल करता है, ठीक है, मुझे बुलाता है। तो इसीलिए मैं उसी के पास काम करती हूँ। ओके, सो माई हस्बैंड रमन इज ऑल्सो लेबर। मेरा जो हस्बैंड रमन है वो भी एक लेबरर है। एंड वी डोंट ओन एनी लैंड। हमारे पास कोई भी लैंड नहीं है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ईयर ही स्प्रेज पेस्टिसाइड्स। इस टाइम के दौरान वो क्या करेगा? ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान इस साल में स्प्रेज पेस्टिसाइड, वो किस चीज का काम करता है? पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने का, दवाइयां छिड़कने का काम करता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखो, ये आपके पास जो पिक्चर है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर फर्स्ट जून के अंदर, यहाँ पर देखो जून जुलाई में इसमें सबसे पहले क्या होती है? सैपलिंग होती है, ठीक है, छिड़काव किया जाता है, सैपलिंग होती है। देन जब छोटे छोटे पौधे उगाते हैं तो उसकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है निकाल कर, ठीक है। कब की जाएगी? अगस्त में। उसके बाद सितंबर टू अक्टूबर में क्या होता है? वेडिंग का काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट नवंबर में जाकर, अक्टूबर नवंबर में जाकर हार्वेस्टिंग, कटाई हो जाती है। अब देखो ये जो सारा टाइम है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, तो इस टाइम में क्या करते हैं? इस टाइम में तो वो खाली हो गए हैं, ठीक है, तो वहां पर भी उनको क्या होगा? तो इन मंथ में जब वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं तो उस टाइम पर उनको दूसरी एक्टिविटीज जो है उनको करनी ही पड़ती है। ओके, तो अब यहाँ पे है नेक्स्ट। So when there is no work on the farm, he find work outside, he find work outside। तो जब क्या होता है, वो कहते हैं कि मेरा हस्बैंड जो है ना, जब वहां पर कोई काम नहीं रहता उस फार्मिंग के अंदर, क्योंकि वो सिर्फ पेस्टिसाइड को स्प्रे करने का काम करता है, पेस्टिसाइड। तो जब व्हेन देयर इज नो वर्क ऑन द फार्म, ही फाइंड्स वर्क आउटसाइड। तो वो आप क्या, फिर वो क्या करता है? बाहर कहीं पर काम ढूंढता है, ठीक है, उसके बाद वो बाहर काम ढूंढता है। सो एंड देन फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? कहते हैं वो बाहर काम ढूंढता है दूसरी जगह पर, एंड इधर लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर और स्टोन फ्रॉम द क्वेरी नियर बाय। तो वो क्या करेगा? या देखो, वो जब बाहर काम ढूंढता है ना, तो उसमें वो क्या करता है? जैसे रेत को ढोने का, रेत को लेकर आने का, उठा कर लाने का, इस तरह के काम वो करता है। तो मेरा जो हस्बैंड है वो कहते हैं कि जब उसको काम नहीं मिलता है तो वो पासी की खान से जो स्टोन है, पत्थर है, या जो रिवर से जो सैंड है, उसको ढोने का काम उसको मिल जाता है बाहर, ठीक है, तो वो काम करता है। एंड दिस इज सेंट बाय ट्रक टू बी यूज इन नियर बाय टाउन्स टू मेक हाउसेस। सो अब उसके बाद ये जो पत्थर या फिर ये जो सैंड होती है, वो पास ही की सिटी में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड, आई डू ऑल द टास्क एट होम। तो अब वो कह रहे कि मैं ना घर, मतलब कि जैसे कि अब वो सारा का सारा हार्वेस्टिंग वगैरह का काम हो गया उनका सारा, ठीक है, तो अब ये क्या काम करती है? तो वो कहती है कि इसके अलावा मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ, ठीक है, सारा काम करती हूँ। आई कुक फूड, मैं खाना बनाती हूँ फॉर माई फैमिली, अपनी फैमिली के लिए। क्लीन द हाउस, अपना घर साफ करती हूँ। वॉश द क्लॉथ, कपड़े धोती हूँ। आई गो विद अदर वीमेन टू द नियर बाय फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड। मैं जो दूसरी जो वीमेन्स हैं उनके साथ जाती हूँ, कहाँ पे? पास ही के फॉरेस्ट में जाती हूँ और वहां से फायरवुड कलेक्ट कर कर भी लाती हूँ। अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज, Borewal, from where I fetch water. My husband help in getting materials such as groceries for the house. अब इसके साथ वो कहती है कि गांव से करीब 1 किलोमीटर, नियर अबाउट 1 किलोमीटर के दूर एक बोरवेल है, ठीक है, बोरवेल है जहां से पानी लेकर आती हूँ। और मेरा जो हस्बैंड है वो घर का जो सामान है या फिर जो ग्रोसरी जो है, साग सब्जी वगैरह जो भी है, वो खरीदने में मेरी हेल्प करता है। Okay, now
आर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर द जॉय ऑफ आवर लाइफ। जो हमारी क्या है, आर स्कूल गोइंग डॉटर्स, क्या है, मेरी ना दो बेटियां हैं और हमारे जो जीवन की खुशी है वो दोनों, ठीक है, कि मतलब हमारे हम अपनी लाइफ में जो जॉय देखते हैं ना, जो खुशी देखते हैं, वो अपनी उन दो बेटियों में ही देखते हैं। लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इन, उनमें से पिछले साल क्या हुआ, उनमें से एक बीमार हो गई एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल इन टाउन। तो इसीलिए ना उसको क्या हुआ, जो पास ही में जो टाउन है उसके हॉस्पिटल में उसे लेकर जाना पड़ा। सो वी हैड टू सेल आवर काउ, मुझे अपनी एक काउ बेचनी पड़ी टू पे बैक द मनी वी बोरोड फ्रॉम रामालिंगम फॉर हर ट्रीटमेंट। तो मुझे जो है, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी कि मुझे उनका उसका इलाज कराना था, तो मुझे अपनी अपनी जो गाय थी वो मुझे बेचनी पड़ी उसके इलाज के लिए। ओके। और जैसा कि और वो ये कह रही है कि हमने इसके इलाज के लिए रामालिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गायें बेचनी पड़ी। ओके, मैंने आपको बताया था ना, बोरो, बोरो का मतलब क्या होता है, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। ठीक है, तो रामालिंगम से उसने उधार लिया, अब रामालिंगम का उधार वापस करना था, तो उन्होंने क्या करा, अपनी गाय बेच दी उसका उधार चुकाने के लिए। Okay, so as you saw in Tulsi's story, poor family in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water, and grazing their cattle. तो अब आप यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसा कि आपने तुलसी की ये जो स्टोरी थी इसमें पढ़ा कि जो रूरल एरियाज हैं, देखो यहाँ क्या समझ में आया आपको इस चैप्टर, इसके अंदर, स्टोरी के अंदर, कि रूरल एरियाज जो होते हैं ना, उसमें जो पुअर फैमिलीज होती है ना, उसका बहुत सारा टाइम पानी को, ठीक है, पानी या फिर पानी को भर के लाने में, लकड़ी लाने में, ठीक है, अपने जो उनके एनिमल्स होते हैं उनको चराने में ही उनका ज्यादातर, ग्रेजिंग देयर कैटल, अपने कैटल की ग्रेजिंग करने में, इन्हीं सब में उनका टाइम बीत जाता है। इवन दो दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम दिस एक्टिविटीज, दे हैव टू डू देम फॉर द हाउस होल्ड। और इन कामों से कोई पैसा भी नहीं मिलता, लेकिन जो पुअर फैमिलीज हैं उनमें ये काम जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। द फैमिली नीड टू स्पेंड टाइम डूइंग दिस एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दे अर्न। लेकिन वे जो है वो वे लेबर मतलब जो बेसिस है उससे जो भी थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उसी से वो, उससे उनका गुजारा नहीं होता, तो घर चलाने के लिए और अपनी जिंदगी को बसर करने के लिए इन कामों को भी उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि इस थोड़ी सी जो अर्निंग है उसमें वो अपना गुजारा नहीं चला सकते। ओके, सो nearly 2/5 of all rural families are agricultural laborers in our country। हमारी अगर कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर कितने, नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिली, जितनी भी रूरल फैमिलीज हैं उसका जो 2/5 है ना, वो एग्रीकल्चर लेबर के रूप में हमारी कंट्री में काम कर रहा है। एंड देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी ना मतलब लैंड के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बहुत ज्यादा लैंड नहीं है, छोटी थोड़ी सी जमीन होती है। वाइल अदर लाइक तुलसी आर लैंडलेस, और कुछ ऐसे भी होते हैं दूसरे तुलसी की तरह जो लैंडलेस होते हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं होती। So not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distances in search of work। अच्छा, अब क्या होता है कि कुछ एक ऐसे भी होते हैं जिनको ना पूरे साल उनको मतलब उनके पास अर्निंग के लिए कुछ होता ही नहीं है। नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि वो पूरे साल कुछ भी कमा नहीं पाते हैं, कुछ अर्निंग नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से कुछ लोगों को फोर्सली क्या करना पड़ता है, अपने जो रूरल एरिया है उसको छोड़कर, ठीक है, दूसरे एरियाज में ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, दूसरे लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करके दूसरे एरिया में काम ढूंढने के लिए भी जाना पड़ता है। दिस ट्रैवल और माइग्रेशन, क्योंकि जब हम एक जगह से दूसरी जगह ऐसे जाते हैं तो ये क्या होता है, इसे बोला जाता है माइग्रेशन। सो दिस ट्रैवल और माइग्रेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन। तो ये जो माइग्रेशन होता है एक पर्टिकुलर सीजन में होता है। ओके स्टूडेंट्स, so tomorrow we will continue this, so that's all for today, have a good day।